नमस्कार। हम जवाहर नवोदय विद्यालय पंधाना की छात्राएं आप सभी के समक्ष विकसित भारत के अंतर्गत अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इन छुट्टियों हमने हमारे गांव में जाकर गांव में किसानों से बात की, तो किसानों से हमें पता चला कि जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं उनसे उन्हें बायोगैस तो मिल जाती है, पर उसकी जो स्लरी बचती है वो उनके लिए यूजेबल नहीं हो पाती, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो वो उनके लिए कठिनाई पैदा करती है। और साथ में कुछ ही जगहों पर बायोगैस प्लांट्स है और कुछ जगह पर है पर वो वर्किंग नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो ये जो स्लरी है, हम अब इस स्लरी को कुछ नए फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्टली हमने स्लरी ली, जो स्लरी थी उसको हम दो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो जो दो फॉर्म रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। हमने स्लरी को दो टाइप से यूज़ किया है। पहला तो हमने स्लरी को मूर्तियाँ बनाई, डेकोरेटिव सामान बनाए हैं, और दूसरा हमने इस स्लरी को ड्राई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया है। हमने जो स्लरी बनाई, इसको बनाने के लिए हमने कुछ रॉ मटेरियल भी यूज़ किए, जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेपर पल्प और क्ले। अब इसके बाद आती है इसका प्रोसेस फ्लो। तो ये चीज़ें बनेगी कैसे? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये जो स्लरी से हम स्कल्पचर्स बनाने वाले हैं, जैसे कि ये हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले जो स्लरी रहेगी उसे फिल्टर करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्ले और पेपर पल्प मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे शेप देंगे ताकि ये कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो सके। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा और हम इसे सेल कर सकते हैं। दूसरा है ये ड्राई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसको हम ऐसे बनाएंगे, जैसे कि ये हम स्लरी को लिक्विड और सॉलिड फॉर्म को अलग अलग करेंगे। उसके बाद इसमें नीम जैसी ऑर्गेनिक लीव्स को मिलाएंगे, जिसके कारण ये फर्टिलाइजर जो है और न्यूट्रिशियस बने। उसके बाद हम इसे मिक्स करके कंप्रेस करेंगे, जिसके कारण ये पाउडर बन जाएगा और ये इजीली पैकेज करके हम सेल और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी है। हम इससे मूर्तियाँ बना सकते हैं और शोपीसेस भी बना सकते हैं। और जो मूर्तियाँ रहती है उनमें हम कुछ बीज डाल देंगे, जो कि अगर मूर्तियाँ टूट जाती है और अगर कहीं फेंकी जाती है तो वहाँ पे पेड़ या पौधा उग जाए, और इससे हमारे पर्यावरण को भी फायदा होगा। इसके कुछ बेनिफिट्स है। ये इको फ्रेंडली है क्योंकि ये पूरे नेचुरल सब्सटेंस से बना हुआ है। इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अगर ये टूट जाए तो हम इसे खुद से बनाकर यूज कर सकते हैं। ये लाइट वेटेड है, तो हम इसे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा मात्रा में भी लेके जा सकते हैं, और ये हमारे कल्चर को और हमारे ट्रेडिशन को बाकी लोगों से और हमसे जोड़ेगा। इसके बाद बायोगैस स्लरी से बनाई गई ये हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करेगा, और केमिकल फर्टिलाइजर्स के मुकाबले ये थोड़ा कम न्यूट्रिशन देगा, पर ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, ये उसे नहीं करेगा। साथ ही साथ ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब इसे हम पैकेज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए सेलिंग के लिए भी अब यूजेबल हो गया है। हम इसे सेल कर सकते हैं, ये हमारे एक इनकम का सोर्स बन सकता है। जैसे कि स्लरी का कोई मूल नहीं था, पर अब उसे एक मूल मिल चुका है। इसके बाद इस प्रोटोटाइप में हमने कुछ चीजें देखी जो आप लोगों को हमने इस प्रोटोटाइप के अंतर्गत बताई। साथ में इसकी जो स्केबिलिटी है वो आप देख सकते हैं कि आप लोग इसे स्टेट लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने गांव में कर सकते हैं, किसानों को दे सकते हैं, नेशनल लेवल पर दे सकते हैं, और साथ ही साथ इसे हम बेचेंगे तो ये हमारे लिए रोजगार प्रदान करेगा। धन्यवाद।